सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो ये जो वीडियो है ये उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करना चाहते हैं या फिर वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, एफआईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं, बीसीएस की कर रहे हैं, पीएससी एनटीएस जो भी टेस्ट देना चाहते हैं, उनका जो मैथ का पोर्शन है वो हम बेसिकली जो है उसकी बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंट्स है। और एक्सपोनेंट क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक्सपोनेंट आपको ये बताता है कि इस नंबर को कितनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है अपने आप से। जैसे कि हम ये कहें एट स्क्वायर, ठीक है, टू सेज टू यूज एट ट्वाइस इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एट स्क्वायर का मतलब ये है कि एट को दो बार आपने मल्टीप्लाई करना इटसेल्फ। तो एट एट 64 इसका आंसर आ जाना है। तो एट टू द पावर टू इसको पढ़ सकते हैं आप, एट टू द सेकंड पावर भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली एट स्क्वायर भी कर, या फिर आठ एट पावर टू आप पढ़ेंगे, बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है जी। अब ये जो ऊपर लिखी जाती है छोटी सी नंबर, इसको पावर कहते हैं या इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है जी। इंडाइसिस का जो सिंगुलर इंडेक्स होता है। ठीक है जी। तो पावर है, इसका सिंगुलर इंडेक्स होता है INDEX। ऐसे थिंग्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड, जैसे बीइंग फाइव इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड द बेस। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको बेस कहते हैं, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है बड़ी लिखी हुई है, दिस इज बेस, एंड टू पावर है, इसको हम पावर कहते हैं, इंडाइसिस कहते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब फाइव पावर थ्री का क्या मतलब है? फाइव थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, फाइव फाइव 25, 25 फाइव द 125। ऐसे ही टू पावर फोर का क्या मतलब है? टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द 16 हो जाना है। ठीक है जी। ये था पॉजिटिव पावर की बात कर रहे थे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या था? मल्टीप्लाई कर रहा था इट्स सेम नंबर। ऐसे ही जो पॉजिटिव अब नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो उसका उलट होगा, डिवाइड में लेके जाएगा वैल्यू। और डिवाइड किससे करेगा? वन से डिवाइड करेगा। यानी कि एट पावर माइनस वन का मतलब ये है कि वन डिवाइडेड बाई एट, पावर वन है इसलिए एक बार एट। ऐसे ही फोर पावर माइनस टू का मतलब है फोर पावर टू वन से डिवाइड, तो 1/16। इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो इतना आंसर आएगा 0.062। ऐसे ही टेन पावर माइनस थ्री, तो नीचे जाके टेन पावर थ्री हो जाना है, और इस तरीके से 1,1000 हो जाना है, 0.00। ऐसे ही नेगेटिव पावर, नेगेटिव टू पे पावर माइनस थ्री, अगेन नीचे आ जाएगा माइनस टू पावर, इस तरीके से माइनस एट टाइम्स हो जाना है वन। तो ये आपका जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट। सेम फॉर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह के एक्सपोनेंट। तो जो 1/2 एक्सपोनेंट है वो आपका बेसिकली स्क्वायर रूट को शो करता है। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे। आज हम एक्सपोनेंट्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो टू पावर 1/2 का मतलब है रेडिकल पावर, यानी कि टू स्क्वायर, रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ टू। ऐसे ही 1/3 अगर पावर आती है तो उसका मतलब है टू पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट। ठीक है। ऐसे ही फोर आ जाती है तो उसका मतलब फोर्थ रूट। चले हम कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल को देखें। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 9 पावर 1/2, 9 पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो सेम बेसिस हैं, सेम बेसिस होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2, 1/2 प्लस करेंगे तो वन आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल वन, इसलिए 9 पावर 1 आपका आंसर है। अब रूल्स हम देख लेते हैं। बहुत बेसिक रूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। जितने भी आपके एक्सपोनेंट के सवाल होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। पहला रूल आपका जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर पर पावर जीरो आ जाए तो आंसर हमेशा उसका वन होगा। तो थ्री पावर जीरो ऑलवेज रिजल्ट्स इन वन। ऐसे ही जितनी भी पावर्स हो सबके ऊपर होल पावर जीरो आ गई तो आंसर विल बी वन। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जिसको हम पावर रूल कहते हैं, पावर टू पावर, यानी कि पावर के ऊपर अगर इस तरीके से पावर हो तो इस तरह की जब पावर पे पावर आती है तो इसका मतलब होता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी आपकी। तो यानी कि इस तरीके से अगर हो x पावर 5 देन ब्रैकेट के बाहर फोर, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? x पावर 20 हो जाएगा। ऐसे ही इस तरीके से हम हर नंबर पे अलग अलग पावर देंगे। थ्री टू पावर थ्री कर देंगे, फिर फोर पावर थ्री, मतलब फोर थ्री टाइम्स हो जाएगा तो 12। ऐसे टू थ्री टाइम्स हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब टू पे जो पावर थ्री है वो सॉल्व हो सकती है,
2 times 3 विल बी आंसर 8। तो इस तरीके से 8 x पावर 12 y पावर 6 आ जाएगा आपका। तो ये था आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमने भी बात की थी नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या कर रहा था, डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाता। तो यानी कि वो न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ऐसी है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो वो न्यूमरेटर पर जाकर उसकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें, 5 पावर -2 है, नीचे आ जाएगा 1/5 पावर 2। और 5 पावर 2 का आंसर सॉल्व करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमें पता है न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर कहलाती है। तो ये नीचे आ जाना है, इस तरीके से पावर पॉजिटिव हो जानी है, ये ऊपर चली जानी है, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जानी है। ठीक है। फोर्थ रूल है प्रोडक्ट रूल। यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है, तो इस कंडीशन के अंदर पावर जो है ऐड हो जाए। बेसिस सेम हो, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर विल बी एडेड। यानी कि जैसे कि ये एग्जांपल है x × x पावर 5, यहाँ पर आपको पता है कि पावर 1 होगी, तो इस तरीके से 1 + 5 विल बी पावर 6, सेम बेस होने की वजह से। ऐसे ही है y और y पावर 9 सेम बेसिस है, तो 4 + 9 विल बी y पावर 13। ऐसे ही इसका फिफ्थ रूल है जिसको हम कहते हैं क्वोशंट। यानी कि दो आपके जो नंबर्स हैं अगर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेसिस सेम है तो पावर उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नीचे वाली ऊपर पावर जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट होके इस तरीके से लिखी जाएगी, फिर ऊपर वाले नीचे आएगी तो फिर नीचे सब्ट्रैक्ट होके लिखी जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, इसकी एग्जांपल है 5 पावर 3 x पावर 3 x पावर 5। तो यहाँ पर x पावर 5 से x पावर 3 माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर, 5 - 3 विल बी x पावर 2। ऐसे ही नीचे पावर ज्यादा है तो हम ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आ जाएंगे, 4 - 9 - 4, तो इस तरीके से अपॉन में आ जाएगी 1/y पावर 5 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए। चलें इसकी एक एग्जांपल करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो है इसके ऊपर पावर रूल लगा लेंगे हम। ठीक है जी। जीरो एक्सपोनेंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट तो है ही नहीं, तो जीरो एक्सपोनेंट रूल तो यहाँ लगना नहीं है। दूसरा रूल हमारा था पावर रूल। तो पावर रूल ये कहता है कि पावर पे पावर इस तरीके से आ जाए ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई होगी, तो हम सबको पावर दे देंगे, 3 पावर -3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 3 9 यानी कि -9 आ जाएगा। ऐसे ही -2 3 +6 आ जाना है वाई पर। ऐसे ही नीचे भी दे देंगे 4 पावर -3। ऐसे ही 5 3 -15। ऐसे 3 3 +9 आ जाना। तो ये हमारा पावर रूल लग गया। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, जो भी नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में लिख दो पॉजिटिव करके, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख दिया पॉजिटिव करके। तो इस तरीके से ये 3 पावर -9 और x पावर- नीचे आ जाने, पॉजिटिव हो जाने। ऐसे 4 पावर -6 और -5 ये ऊपर चले जाने, तो ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लग नहीं रहा क्योंकि कोई भी सेम बेस वाला मल्टीप्लाई में है ही नहीं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ नहीं लग रहा। अब यहाँ पर जो लग रहा है वो लग रहा है क्वेश्चन रूल, यानी कि सेम बेस के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेम बेस में वैल्यू डिवाइड हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर y पावर 6 है, यहाँ y पावर 9 है, तो 6 नीचे आएगा, तो 9 में से 6 निकल जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाना है, y पावर 3 आ जाना। तो नीचे आ गया y पावर 3। ऐसे ही नीचे x पावर 9 है, ऊपर x पावर 15 है, तो 9 में से 15 में से 9 ऊपर जाके निकल जाने, तो x पावर 6 बचना है। बाकी 4 पावर 3 और 3 पावर 3 नीचे आ जाना वैसे ही। अब यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट्स की वैल्यू की जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। ऐसे 3 पावर 3 हो जाएगा 27। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल, इसकी बेस क्या होगी, जाहिर है ये नंबर है, इसके ऊपर पावर 5 है, तो यहाँ पर इसकी बेस -6 होगी। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, 4 पावर 6 क्या हो जाएगा। तो 4 पावर 6 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 4 16, 16 4 ऐसे ही 264, ऐसे 1024, उसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आपका आंसर आ जाएगा। सेम जो है लिखा 1 बिलियन को 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। आपको मालूम है कि वन, टेन, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है ना। फिर आ जाता है मिलियन, 10 बिलियन, 1000 मिलियन, ठीक है ना, 100,000 मिलियन।
उसके बाद आ जाता है बिलियन। तो यानी कि यहाँ पर अगर 1 लगा दूं तो ये तकरीबन 9 जीरो बनते हैं, तो 10 पावर 9 आपका बिलियन में लिखा जाएगा, 10 पावर 9। ऐसे ही इवेल्युएट करना है, -15 पावर 0 हमने भी पढ़ा था, जिस भी नंबर की पावर 0 होगी आंसर हमेशा उसका 1 आएगा। इसकी पावर की वैल्यू 10 पावर 0 का आंसर आ जाता है 1, और आगे से नेगेटिव नंबर है, तो 7 पावर का मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये माइनस की वजह से -1 आंसर आ गया, तो इसका आंसर आपके पास -1 हो जाएगा। विच ऑपरेशन यू शुड डू फर्स्ट टू एवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। जब इस तरह से एक्सप्रेशंस आ जाएं जिसमें सारे आपकी ऑपरेशंस हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो सबसे पहले इसकी पावर सॉल्व करें। तो यानी कि x पावर 2 सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि स्क्वायर 6 हमेशा सबसे पहले सॉल्व। इवेल्युएट 5 पावर 3 एंड माइनस इंटू -6 पावर 3। तो यहाँ पर 5 पावर 3 का मतलब है 1 to 5 हो जाना है, और -6 पावर 3 का मतलब है 6 से 36, 36 तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाना है 341 प्लस। ठीक है। आई होप कि आपके 7 MCQ सही तरीके से सॉल्व और समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2 प्लस 3 पावर 2 -3 - 5 पावर 3। अब यहाँ पर 2 प्लस 3 पहले हो जाना है, तो 5 पावर 2 हो जाना है, और यहाँ 3 पावर 2 माइनस का मतलब माइनस का 2 पावर 3 हो जाना है, ऐसे ही यहाँ 25 हो जाएगा। और यहाँ -का 8 और माइनस का -+8 हो जाना है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाना है 33। ओके। प्रोडक्ट सेम बेस हो, प्रोडक्ट हो रहा है, तो पावर विल बी एडेड, 2 + 4 विल बी 6, तो 5 पावर 6 ये वाला आंसर। विच आंसर इज नेगेटिव। -7 पे इवन नंबर, आपके पास जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसमें बेस नेगेटिव हो और पावर आपकी जो है अगर इवन होगी, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर ये पावर आपकी ऑड होगी तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ये बात याद रखिए। तो -7 पे पावर 10 है, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 7 पावर 10 है तो पॉजिटिव आना, लेकिन बाहर नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ देखो, -7 पे पावर 10 है, पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन बाहर दोबारा से नेगेटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड आपका नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड विल बी नेगेटिव। आई होप कि आपको जो है एक्सपोनेंट्स के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। चलें एक और मैं सवाल आपको करवाता हूँ। ये देखें, 2 पावर 3 पावर 2। ठीक है जी। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है ना, ये हम कहेंगे, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पावर पे पावर ये रूल लगेगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं। 2 पावर 3 है, फिर 3 पे पावर 2 है, तो जिस तरीके से हमने 2 पावर 3 को सॉल्व करना होता है, ऐसे 3 पावर 2 को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। यानी कि आपके पास ये 3 पावर 2 का क्या मतलब होता है, 3 पावर 2 का मतलब 9। यहाँ पर 2 पावर 9। ओके। अब 2 पावर 9 को आप सॉल्व करें। ऐसे ही 2 पावर 3 का मतलब अब 2 पे पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर 8 हो जाना है इसका। ठीक है जी। अगर यही सवाल इस तरीके से होता, तो ये डिफरेंट कंडीशन है, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 पावर 3 टू द 6 आ जाना। तो ये आप फर्क समझ लें, इस तरीके से पावर लिखी है, तो इसका मतलब है 2 पावर 3 अगेन 3 पावर 2, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ, तो अगेन डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।